देखो जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। यदि आपको यकीन न हो तो मैं आपको टाइम भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो अभी टाइम हो गया है एकदम 8:30 है, लेकिन अभी भीड़ कम है, मतलब कम क्या ज़्यादा ही है। और सुबह भी ज़्यादा थी, लेकिन दिन भर भीड़ रहती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये रहा दोस्तों, आप इस तरह मान लीजिए प्रतीक्षालय ही समझ लीजिए। ये यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और थोड़ा बहुत आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप आते आते नीचे से थक जाते हैं। यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रोपवे का जो मार्ग है, नीचे से जो रोपवे आता है, तो यहाँ पे आप आ करके नहीं आ सकते हैं और यहीं से आप जा सकते हैं। लेकिन जो रोपवे का किराया मैं आगे आपको बताऊँगा उसका किराया क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ लीजिए 1 से 10 वर्ष के ऊपर यात्री के लिए 150 रुपये है और 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों का 100 रुपये है। यहाँ पे थका हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ा था नीचे, तो चलो मैं आपको ये भी क्लियर कर दिया हूँ। श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, आने के बाद जो जाते हैं वो यहाँ पे भाई यहाँ से नीचे जा सकते हैं और नीचे से ऊपर आ सकते हैं। यही है रोपवे का एरिया। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो आपका किराया 150 रुपये, या बच्चों का किराया होगा तो 100 रुपये होगा। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और नीचे से ऊपर आ सकते हैं। ये है रोपवे का एरिया। यहाँ पे दोस्तों आपका टिकट काउंटर, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टिकट आपकी कटती है और यहाँ पे आपको तो जो गार्ड लगा हुआ वो आपका टिकट चेक करता है। इसके बाद अंदर जाएंगे और अंदर आप लिफ्ट में बैठ करके आप नीचे इस प्रकार जा सकते हैं। अभी कई सारी लिफ्टें नीचे गई हैं, फिलहाल आती ही जाती रहती हैं। तो चलो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ लिफ्ट का जो स्वरूप है किस प्रकार से है शारदा माता के स्थान पर। ये फूलमती माता मंदिर, ये है फूलमती माता मंदिर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये है माता मंदिर। हम प्रस्थान करने नीचे चलेंगे तो चलो रस्म आपको दिखाऊँ। यदि दोस्तों आपको लाइन लगाते लगाते यहाँ पे बहुत सारा टाइम हो जाए और आपको लग जाने का मतलब कि यदि आपको सुसु लग जाए, लेटरिन बाथरूम लग जाए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों है, तो आप यहाँ पे नीचे जा करके आप कर सकते हैं। मैं अभी करके आया हूँ। दोस्तों हम यहाँ से नीचे चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया यहाँ से नीचे उतरिए। तो यहाँ से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम उस साइड से चढ़े थे उसी प्रकार से हम यहाँ से नीचे उतरना चाहेंगे। मैंने आपको शारदा माता मंदिर का जो टूर हम आपको करा दिए और मैं आपको दिखाता हूँ जो आलाउदल का जो अखाड़ा था वो कहाँ पे था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आलाउदल का अखाड़ा था, ऐसा लोगों का कहना है। तो वहाँ पे आलाउदल का अखाड़ा था। ठीक, और कुछ यहाँ से कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखता है, आप देख लीजिए। भाई प्रवेश द्वार से ज्यादा सुकून तो भाई निकास द्वार में। भाई देखो यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। लेकिन जहाँ प्रवेश द्वार था वहाँ पे भाई घासा घूसा बहुत ज्यादा भीड़ थी। चल रहे हैं वापसी वाले रास्ते में, लेकिन ठीक इसी के बगल से हम अभी गए हुए थे जब प्रवेश हुआ था हमारा। तो वो वाला एरिया ये था जो बैरिकेड है पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक वो उस साइड से आप जाएंगे तो प्रवेश द्वार के लिए वो रास्ता जाता है। यदि आप वापस आएंगे तो इस रास्ते से आप वापस जा सकते हैं। हम लोग तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी दर्शन नहीं किया वो किस रास्ते से जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो तो बैरिकेड लगे ना, उस रास्ते से जो दर्शनार्थी वो जा रहे हैं। और जिन लोगों का दर्शन हो गया है वो बैरिकेड के बाहर जा रहे हैं, यानी रोड साइड से जा रहे हैं। और जिन लोगों का दर्शन नहीं हुआ वो बैरिकेड के अंदर से जा रहे हैं।
शारदा माता का दर्शन कर आया हूँ। देखिए भाई पता नहीं खाली बात है, लेकिन मुझे नहीं पता, इसको पता है। दुल्हा बाबा क्या लगे जा दुल्हा बाबा दुल्हा बाबा वहाँ शराब, नारियल, अगरबत्ती, फूल जो श्रद्धा में हो, जितना हो सकता है आप दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अच्छा हेलो भाई, चल दिखाते हैं। दूल्हा बाबा के पास आप जब वहाँ से उतरेंगे ना गेट से, तो उसी के बगल से ही आपको रास्ता ये मिल जाएगा। भाई यहाँ पे दुल्हा बाबा को एकदम खुला ही छोड़ दिया गया है। ये स्थान है दुल्हा बाबा का, और मैं आपको दिखाता हूँ भाई दुल्हा बाबा का जो मंदिर है या कुछ भी कहें। क्या इसका इतिहास मुझे नहीं पता, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके बहुत बता देंगे। और ये रहे हमारे दुल्हा बाबा, मैं आपको जूम करके अवश्य दिखा देता हूँ। इनका इतिहास मुझे नहीं खास कर पता है, यदि आप लोगों को पता हो तो आप मुझे अवश्य बता देंगे। और यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा खास यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन लोगों की श्रद्धा है, लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चलता है मुझे भी खास जानकारी नहीं, भाई को थी तो उसने बताया है, जो आपको बताया वही है। और यहाँ पे देखो पूजा पाठ ऐसे कुछ कर किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे शायद शराब चढ़ाई जाती है, सब कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जिन लोगों की समस्या रहती है, ऐसे लोग परेशान होते हैं। तो मेरे पास भी है शराब, लेकिन मैं चढ़ाता हूँ भाई। हाँ वीडियो बना रहा है ना, भाई चढ़ा दिया, ले रखा है। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिरकार यहाँ पे शराब क्यों चढ़ती है, बताइए। यूट्यूब में चलता है, उसको पूछना, आप बता दीजिए। चलता बाबा महाराज की ये नहीं बता रहे हैं भाई, ये नहीं बता रहे हैं। शायद यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं, इन लोगों ने बताया होगा, इसलिए नहीं बता रहे हैं। फिलहाल आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा या फिर गूगल कर लीजिएगा। मुझे खासकर जानकारी यहाँ पे नहीं क्यों शराब चढ़ाई जाती है, और शायद कुछ ऐसे प्रक्रिया के लिए ही चढ़ाई जाती होगी। तो ये दोनों भाई भी चढ़ाए थे, तो इन्हीं के साथ में मैं भी चढ़ा दिया हूँ। फिलहाल मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों के कहने के लिए जो देश जैसा देश वैसा करना पड़ता है, तो मैंने भी चढ़ा दिया। तो दोस्तों मैंने आपको बाबा साहब यानी दुल्हा बाबा का जो मंदिर है या फिर उनकी प्रतिमा मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो उनकी बावली थी, वो बावली को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बावली रही उनकी, और ये बावली के अंदर हम चलते हैं और अंदर का दृश्य दिखाते हैं। और इस बावली के अंदर अब चलेंगे तो बहुत सारे लोगों की मान्यता रहती है, यहाँ पे आते थे। अब तो नहीं बता सकता, लेकिन अब भी आते हैं, मेरे नज़र में तो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे स्नान भी किया करते थे। और यहाँ का जल ले जा करके और ले जा कर के नहीं अपने घर में रखा करते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आते हैं और स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ यहाँ पे नारियल, बतासा और चुनरी सारा मतलब कि पूजा पाठ भी करते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब पर डे ही आते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि आल्हा उल्दर यहाँ पे स्नान किया करते थे, और यहीं से स्नान करके अपने माता शारदा माता के श्रृंगार करने जाते थे। तो ये वही स्थान है बाबा साहब यानी दुल्हा बाबा का स्थान, मतलब उनकी बावली है। और यहाँ पे दुल्हा बाबा भी स्नान करते थे और आल्हा उदल भी स्नान करा करते थे। तो ये उनकी ये बावली है, और यहाँ पे निरंतर पानी भरा रहता है। लेकिन उस समय स्वच्छ रहता था, लेकिन इस समय काफ़ी गंदगी उस प्रकार की नहीं है। गंदगी इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे शराब चढ़ती है, तो शराब के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पे बह करके या फिर उड़ करके ही यहाँ पे आकर के एकत्रित हो जाते हैं। इसकी वजह से ये पानी अशुद्ध हो गया है। और अशुद्ध के साथ साथ ये नहाने लायक भी नहीं है। लेकिन जिनकी श्रद्धा है, आज भी जिनकी श्रद्धा है, वो आज भी स्नान करते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज भी यहाँ पे बकरा चढ़ाते हैं, और बकरा के साथ साथ यहाँ पे शराब भी चढ़ाते हैं। और रही बात यहाँ पे बकरे की, तो यहाँ पे आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बकरा चढ़ता अवश्य है, लेकिन करता नहीं है। यहाँ पे बकरा चढ़ा करके इसको छोड़ दिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा लोग मुझे बता रहे थे। जो दोस्तों दूल्हा बाबा और साहेब बाबा के बारे में जानते हैं वो लोग अवश्य बता देंगे।
देखो वहाँ पे शारदा माता का मंदिर है और ठीक उसी के सामने यहाँ पे आपका जो दुल्हा बाबा या साहेब बाबा का जो मंदिर है या उनकी प्रतिमा जो लगी है ठीक उन्हीं के सामने है। जो इनका इतिहास है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि अपवाद हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। आप लोगों को सबको पता होगा, ये मुझे अनुभव है। ठीक है, चलो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको सारी दुकानें मिलेंगी। वो भी लेडीज सामान यहाँ पे मिलते हैं और बच्चों के लिए खेल खिलौने वाले सामान मिलते हैं। और यहाँ पे यदि आप 10 बजे के बाद आते हैं तो यहाँ पे सारी दुकानें लग जाती हैं। फिलहाल यदि आप 6 बजे आएंगे तो आपको 6 बजे दुकानें यहाँ पे नहीं रहती है, एकदम सुनसान रहता है। यहाँ पे भक्तगण ही दिखते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद ही यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं खेल खिलौने और प्रसाद वाली। आप अपने वीडियो में या अपने मोबाइल में आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे धर्मशाले मिल जाएंगे के साथ यहाँ मार्केट लोग करते गए हैं। मैं आपको आगे लेकर के चलते बताता हूँ कि करते क्या हैं और आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि लोगों से आप सावधान अवश्य। भाई ये लोग करते क्या है, इनके पास खुद की दुकान होती है और खुद का साधन होता है, तो स्टेशन पे अपना साधन लगा देते हैं और साधन लगाने के बाद ये अपने दुकान में ही ले जाते हैं और आपको लैट्रिन बाथरूम नहाने की व्यवस्था सब कुछ देते हैं। इसके बाद आपके चार्ज वो अपने हिसाब से करते हैं, जो वहाँ पे स्टेशन पे आपको बोलेंगे वो चार्ज नहीं रखते हैं, जो इनका मन होता है वही चार्ज रखते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी मैहर घूमने जैसे आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, यदि आप रात को चढ़ रहे हैं और सुबह का आप दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है, स्टेशन परिसर में ही आपको लैट्रिन बाथरूम सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध है। आप वहाँ पे सब कुछ आइटम कर करके आप वहाँ से सीधे कोई टेम्पो रिक्शा कुछ भी पकड़ करके आप सीधे सीढ़ी के पास चले जाना है और वहाँ का किराया आपको बता दूँ, कोई 10 रुपए ले लेता है, कोई 20 रुपए लेता है, कोई 15 रुपए ले लेता है, तो किराया फिक्स नहीं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वो सबसे बेटर रहेगा। रही बात प्रसाद की, यदि उन लोगों के साथ यदि आप जो गाड़ी वाले लेके जाते हैं आपको, यदि उन लोगों के साथ जाएंगे तो आपको भाई 400, 500, 700, 1000 रुपए, 1200, 1500 कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। और यदि आप सीढ़ी के पास जाते हैं तो आपका जो प्रसाद का रेट होने वाला है ना, वो सुन लोगे ना तो आपके दिमाग की बत्ती ही जल जाएगी भाई, रियल में। भाई वहाँ का जो प्रसाद का चार्ज है ना, पूरा श्रृंगार पूरा सब कुछ देते हैं, वो भी 30 रुपए 40 रुपए में भाई। अब आप समझ सकते हैं, तो आप जब भी आए तो आप सावधानी पूर्वक आए भाई। मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, तो आप आए तो आप ना फंसे, मेरा मानिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको शारदा माता मंदिर का जो संपूर्ण दर्शन उसको कराया हूँ और जो जानकारियाँ वो भी आपके द्वारा साझा किया हूँ, और जो खामियाँ हैं जो भी गलतियाँ मेरे से हुई हों या फिर यहाँ के सिस्टम से हुई हों उसमें गौर अवश्य करिएगा और उन बातों का अवश्य ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने जो नवरात्रि स्पेशल में आने वाले हैं ना यहाँ पे शारदा माता मंदिर में, तो कृपया ध्यान अवश्य दे दें और उन लोगों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलो हम मिलते हैं एक ऐसे ही चढ़ते बढ़ते वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद और जय भारत।